आज की वीडियो में हम लोग टीओसी की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, टीओसी क्या होता है और टीओसी हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और काफ़ी सारे बच्चे जब खुद से फॉर्म भरते हैं उनको इशू आता है इस चीज़ में, तो इसी को आज हम लोग इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा गाइस, क्योंकि एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीओसी क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है टीओसी का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टीओसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी। यहाँ पर एक्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जो बच्चे फेल होते हैं, जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आता है, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो या 3 सब्जेक्ट में हो, या फिर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो या फिर 4 सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, वो बोर्ड से आप फेल हो चुके हैं किसी दूसरे बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड में, उत्तर प्रदेश बोर्ड में, या गुजरात बोर्ड में, या फिर झारखंड बोर्ड में, मतलब किसी भी बोर्ड में आप फेल हो या कंपार्टमेंट आया हो, वो हमारा एक्स हो गया। अब आप लोग उस बोर्ड को लेकर के आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग उसको एक्स बोल सकते हैं। जिस तरीके से एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड होता है ना, उसी तरीके से हम लोग एक्स सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर एक्स सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लर्नर ऑफ द फ्लोइंग बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन हु हैव पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस भी बोर्ड में आपने पेपर दिया था, जहाँ पर आपका कंपार्टमेंट आया है या फिर आप फेल हो गए हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं, ठीक है, मिनिमम अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हैं एटलीस्ट, तो आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ बट have not qualified in the course may seek admission in the respective course at NIOS and available facilities of TOC। ठीक है, अब उस कोर्स में क्वालिफाइड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं तो आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन बोर्ड हैं जिनसे आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोड भी लिखा हुआ है और नेम ऑफ बोर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश बोर्ड, असम, बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिहार पटना बोर्ड हो गया, बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, गुजरात बोर्ड हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इसी तरीके से हर बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। मतलब जितने सारे बोर्ड हैं सब बोर्ड का है, सीबीएसई का हो गया, सीआईएसई का हो गया, मतलब एनआईएस बोर्ड का हो गया, सभी बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर है। अगर देखना चाहते हैं कि आपका बोर्ड यहाँ पर मेंशन है या नहीं है तो भी आप लोग चेक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ ऑप्शन सारा कुछ टीओसी के बारे में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फॉर्म के ऊपर। जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप लोग करते हो गाइस, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर टीओसी। अगर आप लोग टीओसी लेना चाहते हो, टीओसी अगर आप लोग फॉर्म के अंदर टीओसी अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एस और नो का। टीओसी अप्लाई करना चाहते हो तो अब यहाँ पर आपको एस कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग टीओसी एस करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट द बोर्ड फ्रॉम विच यू हैव अपेयर्ड। पहले आप कौन से बोर्ड में अपेयर्ड थे, कौन से बोर्ड में पास थे, उस बोर्ड का यहाँ पर आप लोगों नाम एंटर करना पड़ेगा। जैसे सीबीएसई बोर्ड में थे तो सीबीएसई बोर्ड का आपको नाम एंटर करना पड़ेगा, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, जो भी बोर्ड हो, आपको यहाँ पर उसका नाम एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ईयर यू अपेयर्ड, कौन से ईयर में आप वहाँ पर अपेयर्ड थे, यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। किस साल में आपका कंपार्टमेंट आया है, जैसे 2025 में आपने पेपर दिया था, कंपार्टमेंट आ गया है, तो यहाँ पर वहाँ पर ईयर आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रोल नंबर जो भी होगा यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे नीचे आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, मतलब सेलेक्ट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट आप लोग कहाँ से सेलेक्ट करोगे? सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कहाँ से करना है? आपका जो मार्कशीट होगा फेल वाला, कंपार्टमेंट वाला, वो मार्कशीट को ओपन कर लेना इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मार्कशीट को ध्यान से देखिए। जैसे कि ये सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, टोटल है। तो यहाँ पर पहला है इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी कोर्स है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो पहले मैं हिंदी इंग्लिश सभी जो सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर, उस सारे सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने हिंदी ऐड कर दिया है, इंग्लिश ऐड कर दिया है, मैथमेटिक्स ऐड कर दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया है, सोशल साइंस ऐड कर दिया है। अगर और भी सब्जेक्ट होगा तो उसको ऐड ऑन कर दूंगा। मैक्सिमम आप लोग 7 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से गाइज,
गाइस, जैसे कि मैंने पहले हिंदी ऐड कर दिया है, अब हिंदी ऐड कर दिया है, उसका टीओसी अगर मैं हिंदी में अप्लाई करना चाहता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट में पास हैं, अगर आप लोग टीओसी अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग पूरे 4 सब्जेक्ट में पास हैं, काफ़ी सारे बच्चे के पास ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे 4 सब्जेक्ट में पास होते हैं और टीओसी किस में अप्लाई करें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो टीओसी आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो या फिर जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आए हों, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आए हों टीओसी उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है गाइस। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी टीओसी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर हिंदी का टीओसी एस कर दिया, मतलब हिंदी में टीओसी में अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, हिंदी में टीओसी अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर एस कर दिया है। अब हिंदी का जो मार्क्स है, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का नंबर कहाँ से एंटर करूँगा, मतलब अपने मार्कशीट से एंटर करूँगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अब हिंदी का हिंदी कोर्स ए, अब हिंदी में पहले थ्योरी में कितना नंबर है 28 नंबर और प्रैक्टिकल में कितना नंबर है 20 नंबर। तो यहाँ पर थ्योरी का 28 नंबर और 20 नंबर यहाँ पर मैं एंटर करने वाला हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हिंदी का जो मैं एंटर करने वाला हूँ यहाँ पर 28 नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओके, और 20 नंबर मैंने प्रैक्टिकल में एंटर कर दिया। ओके, उसके बाद जब दूसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में फिर से मैं जाऊँगा और देखूँगा कि इंग्लिश में कितना नंबर थ्योरी में, तो इंग्लिश में कितना नंबर है 20 नंबर और प्रैक्टिकल में कितना नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में कितना नंबर, थ्योरी में 16 नंबर और प्रैक्टिकल में कितना नंबर 20 नंबर। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर मेरे को एंटर करना है। यहाँ पर देख लीजिए, थ्योरी में मैंने 16 नंबर एंटर कर दिया, प्रैक्टिकल में 20 नंबर वो भी एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे जब आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके बाद साइंस का जो मार्क्स है एज इट इज़ आपको वहाँ पर सिर्फ एंटर करना है। देख लीजिए, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का एंटर कर दिया है, आप लोग मैथमेटिक्स का एंटर कर सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग बाकी सब्जेक्ट का भी नंबर आपको एंटर कर सकते हैं। कहाँ से एंटर करना है, बस यहाँ इधर पीछे से देखना है और आपको मार्कशीट से देख देख के आपको यहाँ पर एंटर करना है गाइस। ठीक है, जैसे कि मैथ का देख लीजिए 5 नंबर आया है और प्रैक्टिकल में 20 नंबर आया है, तो उसी तरीके से मैंने मैथ में भी एंटर किया है। मैथ में 5 नंबर, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 20 नंबर। उसी तरीके से अब आते हैं साइंस पर। साइंस के ऊपर 9 नंबर है मेरा थ्योरी में और 20 नंबर है मेरा प्रैक्टिकल में। ठीक है, साइंस में भी 9 नंबर और 20 नंबर। ओके, सोशल साइंस की तरफ देखते हैं। सोशल साइंस में क्या है, मतलब जिसको हम लोग एसएसटी बोलते हैं गाइज। सोशल साइंस में देखते हैं 13 नंबर और 20 नंबर, तो देख सकते हैं 13 नंबर और 20 नंबर। तो आपको इसी तरीके से सेम टू सेम पूरी तरीके से आपको एंटर करना है नंबर। ओके, तो आपको एंटर कहाँ से करना है, अपने मार्कशीट से नंबर देख करके अप्लाई करना है। और मैंने बता दिया टीओसी आप लोग मिनिमम 1 सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हो और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हो गाइस। बिल्कुल याद रख लो पॉइंट को, मिनिमम एटलीस्ट, मतलब बोल सकते हैं एटलीस्ट कम से कम आपको 1 सब्जेक्ट में टीओसी अगर अप्लाई कर रहे हो तो 1 सब्जेक्ट में टीओसी आप लोग ले सकते हो। अगर मैक्सिमम टीओसी लोगे तो 2 सब्जेक्ट में टीओसी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी मैंने 2 सब्जेक्ट में टीओसी लिया है ना, अगर तीसरे सब्जेक्ट में टीओसी लेने जाऊँगा तो देखो क्या बोलेगा, 3 सब्जेक्ट में टीओसी ले लिया। अब यहाँ पर जब फॉर्म को आगे बढ़ाऊँगा, हाँ, अब यहाँ पर नीचे देखो ये ऑप्शन आ रहा है एक, यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट में, जैसे कि 2 सब्जेक्ट में टीओसी आपने ले लिया था, अगर बाकी सब्जेक्ट में आप लोग पेपर जो देना चाहते हो 3 सब्जेक्ट में, यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अपने जो रिजल्ट वाला सब्जेक्ट है वो भी ले सकते हो या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। मतलब अपने एनएस बोर्ड के अंदर आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, पूरी तरीके से आपके पास फ्रीडम है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर सब्जेक्ट को अलग भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैं टीओसी के लिए बता रहा था, मतलब मिनिमम 1 सब्जेक्ट में टीओसी ले सकते हो और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में टीओसी ले सकते हो। ओके, अब मैंने 3 सब्जेक्ट का टीओसी मैंने एस कर दिया है। अब क्या होगा देखो दोस्तों, जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट में टीओसी अब एस कर दिया है, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। देखो नेक्स्ट पे मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर ऑप्शन आ गया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, यू आर एलिजिबल फॉर टू ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइज, बिल्कुल नोट करने वाली बात है, नोट कर लेना आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि केवल आप लोग 2 ही सब्जेक्ट में टीओसी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जैसे ही मैंने 3 सब्जेक्ट का टीओसी अप्लाई किया, यहाँ पर मैसेज आ गया। ठीक है, तो आप लोग मिनिमम 1 सब्जेक्ट में टीओसी अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट में टीओसी अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, इसीलिए मैंने सिर्फ हिंदी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का नंबर था उसी का मैंने टीओसी अप्लाई किया। और एक बात ध्यान रखना, टीओसी आप लोग उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में पास हो। ये नहीं कि मैथमेटिक्स में फेल हो गए हो और मैथमेटिक्स पर आपने टीओसी अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ऐसा गलती करते हो तो बाद में आपको
एडमिशन तो हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म भी हो जाएगा, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ जाएगा। मतलब टीओसी अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट देखे हैं जो टीओसी फेल वाले सब्जेक्ट में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर बोलते हैं सर कि मेरे को ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर देने के लिए ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो ऑप्शन आएगा ना भाई, आप गलत टीओसी अप्लाई करोगे तो पेपर आपको देना पड़ जाएगा। ओके, तो इसी तरह की गलती आपको नहीं करना है। जिस सब्जेक्ट में पास हो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको टीओसी लेना है, और जिस सब्जेक्ट में फेल हो उसको नो रखना है। मतलब देखो यहाँ पर टीओसी मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया है, टीओसी क्या कर दिया, नो कर दिया, टीओसी क्या कर दिया, नो कर दिया है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में टीओसी लेना चाहते हो उसको आपको सिर्फ एस करना है, जिस सब्जेक्ट में टीओसी नहीं लेना चाहते हो उसको नो कर देना है। ओके, बाकी मार्क्स जो है, नंबर जो है एज इट इज़ आपके जो मार्कशीट में होगा उसको ही लिखना है, कोई गलत नंबर नहीं डालना है गाइस। ओके, उसके बाद आपको जैसे कि मैंने 2 टीओसी अप्लाई कर दिया है, अब यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए चूज सब्जेक्ट ऑफ द कोर्स। जैसे कि मैंने 2 सब्जेक्ट का टीओसी अप्लाई कर दिया है, मतलब 2 सब्जेक्ट का मेरा नंबर मेरे प्रीवियस मार्कशीट से एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरे एनयूएस बोर्ड के मार्कशीट में। लेकिन 3 सब्जेक्ट का पेपर तो देना पड़ेगा ना, 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, तो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र हो गया तो 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है यहाँ से, जैसे कि आपको हिंदी का पेपर देना है, इंग्लिश का देना है, संस्कृत का देना है, ऐड ऑन कर सकते हो। जो आपने टीओसी लिया है उस सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश ले लिया है, अब हिंदी इंग्लिश का पेपर मेरा हो गया है क्लियर, अब हिंदी इंग्लिश क्यों चूज करूँगा, नहीं करूँगा ना। तो यहाँ पर जैसे कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने डाटा एंट्री सेलेक्ट कर दिया, होम साइंस सेलेक्ट कर दिया, पेंटिंग सेलेक्ट कर दिया। अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए होंगे टीओसी में तो उसके अकॉर्डिंग अपने टीओसी के अकॉर्डिंग या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं भैया कि मैंने ए सब्जेक्ट का पेपर दिया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, तो इसी सब्जेक्ट का मैं पेपर दूँ या फिर अदर डिफरेंट सब्जेक्ट का पेपर दूँ। काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से बिल्कुल नोट कर लेना गाइस। देखो टीओसी आप लोग जो आपके मार्कशीट में है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उसी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो तो उसी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। लेकिन उससे अगर उस सब्जेक्ट से आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो तो भी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, मैंने डाटा एंट्री अप्लाई कर दिया, होम साइंस अप्लाई कर दिया, पेंटिंग यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री है, पेंटिंग है, होम साइंस है, नहीं है ना। तो मैंने अपने मार्कशीट से जो मेरा प्रीवियस जिसमें फेल था, कंपार्टमेंट था, ये वाला मार्कशीट, उससे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो हार्ड था। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच के चलते हैं कि सब्जेक्ट हार्ड है तो मैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले लूँगा तो पास हो जाऊँगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले लिया है तो अब क्या हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से आपको टीओसी अप्लाई करना है गाइस। ठीक है, जब अब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दोगे आपके पास स्टडी सेंटर वगैरह चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने टीओसी के बारे में आपको पूरा बता दिया है। अब टीओसी क्या होता है मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से नोट कर, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख सकते हो और कौन कौन से बोर्ड से आप लोग टीओसी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल लिस्ट है, एक बार देख लेना ध्यान से दोस्तों। और उसके बाद टीओसी कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 सब्जेक्ट में और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में। ओके, बिल्कुल नोट कर लो ये सारी चीज़ें, आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने टीओसी के बारे में बिल्कुल सारा कुछ पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है गाइस। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में गाइस, और इस वीडियो को सही बच्चों तक शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना गाइस, क्योंकि दोस्तों एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है हमारे चैनल ज्ञानटेक गुरुजी पर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।